जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद है मुझे। काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग। अच्छा होना भी चाहिए, क्यों नहीं, लेकिन अच्छा होना भी चाहिए। अच्छा होंगे कैसे, रहेंगे कैसे? कभी आप सोचे हैं कि आप अच्छे हैं? कितने अच्छे हैं? कहाँ से हैं? ये जो आप कर रहे हैं, क्या वो सही है? कभी आप सोचते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं, क्या हमारे अकॉर्डिंग सही है? या हमारे अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए? क्या यही सही है? क्या हम जो कर रहे हैं वही सही है? या जो दूसरा बता रहा है या दूसरा कोई कुछ कह रहा है तो गलत है? सिर्फ जो हम कह रहे हैं वही सही है? जरूरी तो है नहीं कि एक सही है दूसरा गलत हो सकता है दोनों सही हो सकता है दोनों गलत हो, आप भी गलत हो, आप ही गलत है, अगला सही रहा हो। तो सही हो या गलत हो, सही है या गलत है, देखिए कोई भी बात होती है तो कोई भी पहल होती है तो वहाँ पे क्या होता है, किसी भी बात के दो पहलू होते हैं। हर जगह दो पक्ष होता है, एक अपना पक्ष है तो एक दूसरे का पक्ष है, इसको हम लोग विपक्ष बोलते हैं। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारी ये ड्यूटी है, हमारी ये सोच होनी चाहिए कि अगर हम अपनी बातों को रख रहे हैं, अगर हम एक पक्ष को सुन रहे हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि दूसरा पक्ष भी होता है, उसकी भी सुने, तब जा कर के आप किसी फैसले तक पहुँचे। ये नहीं कि आप एक ही पक्ष को सुन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप फैसला ले लेते हैं या अपने मन में विचारें बना लेते हैं या उसके प्रति, उसके भावनाओं के प्रति, उस व्यक्ति के कैरेक्टर के प्रति, वह व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति के समाज में क्या रहन सहन है, उसकी क्या सोच है, आप तुरंत निर्धारित कर लेते हैं ये गलत है। आप दोनों पक्ष की सुनिए ना, दूसरा पक्ष भी तो है, उसको भी तो अपनी बात रखने दीजिए, आप उसकी भी तो सुनिए। तब आप एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। चलिए, तो आज हम लेके आए हैं इसी बात पर हम कुछ, आज मोटिवेट क्लास रहेगा, मोटिवेशन। आज आप लोगों को मोटिवेट करेंगे कुछ ऐसे ही बातों से। देखिए, हम सभी व्यक्ति समाज में रहते हैं, हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं। जो समाज होता है हमारे और आपसे मिल के बनता है, और जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं वो हमारे और समाज के सभी लोगों के द्वारा मिल करके वह क्रियाएं की जाती हैं, वो कार्य किया जाता है। समाज जो है अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है कहीं ना कहीं, और हम कैसे रहेंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज में उसका प्रभाव पड़ता है या समाज का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसा आप तो देखे होंगे, एक शब्द आता है चाटुकारिता, चाटुकारिता करना। चाटुकारिता शब्द का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग देखे होंगे गांव घर में, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस दूसरों के प्रति पूरी तरीके से उनके पीछे पड़े रहते हैं, जो कहेंगे वही वो करेंगे, उनके साथ घूमना फिरना रहना हमेशा, बस उनकी तारीफ, उनकी बातें, जो वो कहेंगे वही सही है। चाटुकारिता, उनकी हाँ में हाँ करना, उनकी ना में ना करना। वो कहेंगे देखो ये आम नहीं इमली है, तो वो भी कहेंगे नहीं नहीं हाँ ये इमली ही है। ये होती है चाटुकारिता। उनका क्या है भाई, उनका तो काम हो रहा है, अब उनके आगे पीछे दौड़ रहे हैं, क्या मिल रहा है?
आप सोचेंगे कि हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारा कुछ भला हो जाएगा, कभी नहीं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वह, अगर आप उसकी चाटुकारिता कर रहे हैं, अगर आप उसके आगे पीछे लगे हुए हैं कि वह हमारा भला कर देगा, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उनसे कभी भी आगे बढ़े, कभी नहीं चाहेगा। वो हमेशा यही सोचेगा कि यह ऐसे ही लगा रहे हमारे आगे पीछे। आप चले जाएंगे तो फिर कौन रहेगा? वो तो यही चाहेगा कि आप लगे रहे ऐसे ही। ये आपकी गलत है, आपकी गलत सोच है, या आपकी भूल है कि वो आपका भला चाहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। कंटिन्यू आप ऐसे ही कई लगे रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। वो हमेशा चाहेंगे आप ऐसे ही लगे रहें। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उनसे आगे बढ़ें, उनसे आगे निकलें। लेकिन देखते हैं कुछ लोग लगे रहते हैं। कुछ नेता हैं आस पड़ोस लगे हुए हैं, आ गए, हाँ जूता उतार रहे हैं उनका, हाँ हाथ पकड़ के बिठा रहे हैं, ऐसे वैसे पानी लिया के। अरे कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। आप ऐसे आगे पीछे दौड़ते रह जाएंगे, सोचेंगे कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो हमेशा चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही रहें, ताकि हमारा ये जो चल रहा है कार्यक्रम चलता रहे, मुझे ज़्यादा सम्मान ऐसे ही आप लोग करते रहें। लगे रहिए, पीछे से दौड़ते रहिए। लालच में लगे हैं ना, कुछ नहीं मिलने वाला। खूब सेवा करते हैं। आ गए थे, हाँ नेताजी आ गए, ये है वैसे है, ऐसा वैसा, कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया, तो कुछ नहीं मिलने वाला। इतना सेवा आप लोग कर रहे हैं, उतना सेवा कभी माँ बाप की किए हैं आप लोग? माँ बाप को करिए। कभी माँ बाप का जूता दिए हैं उठा कर, लीजिए पहन लीजिए? पिताजी को भी आप दिए हैं? नेताजी आ जाएंगे तो बस चले तो पैरों का पानी, पैर को धुल कर उसका पानी पी जाए। कोई बड़ा आदमी आ गया तो सोचेंगे कि बस लग जाते हैं चाटुकारिता करने, बहुत भला हो जाएगा मेरा। कुछ नहीं होने वाला है, ये भूल है आपकी। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ें। इसलिए सोचिए, आप शिक्षित बनिए, आवाज़ उठाइए, अपने आप को पहचानिए, अपनी क्वालिटी को परखिए। आप यूनिक हैं, हम सभी यूनिक हैं। आप कर सकते हैं, आप खुद से करिए। ये आगे पीछे ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। खुद का दिमाग लगाइए ना, खुद से सोचिए ना। छोड़िए, खैर चलिए, तो बात करेंगे हम लोग। तो कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो सोशल की बात कर रहे थे, समाज की बात कर रहे थे। तो जो ये हमारा समाज है वो हमारे और आपसे मिलकर बनता है। जो हम आप देखना चाहेंगे वही समाज में चीज़ें चलेंगी, वही चीज़ें होंगी। जैसे कि देखा जाता है आजकल कि मॉडर्न होते जा रहे हैं लोग, इतने आधुनिक होते जा रहे हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो हमारी पश्चिमी सभ्यता है, उसको बहुत ज़्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं और उसको अपनाते चले जा रहे हैं। फैशन के दौर में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। जैसे आप देख सकते हैं कि रिस्पेक्ट, जो हमारे कल्चर में, जो हमारी सिविलाइजेशन थी, जो हमारी सभ्यता, जो हमारी संस्कृति, जो भारत जाना जाता था, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। वो चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। कौन है, क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें खत्म। कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं है। जो आजकल के बच्चे में जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, जो समझ होनी चाहिए कि हमारा समाज कैसा है, जो हमारा कल्चर, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी उत्तरदायित्व तो क्या बनता है, कौन क्या है, कैसा है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, बिल्कुल नहीं समझते हैं अब। बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है।
बहुत गहरी बात है, सोचने वाली बात है। आजकल छोटे बच्चों को देख लीजिए, लंच में क्या चाहिए? मम्मी पास्ता, मम्मी नूडल्स, बर्गर, मंचूरियन, ये चीज़ें खाएंगे। हरी सब्जी नहीं खाते। हरी सब्जी की बात कर दी जाए तो नहीं खाएंगे वो। बस ये सब चीज़ें फास्ट फूड, जंक फूड खा करके रहना चाहते हैं। न उनका अच्छे से ग्रोथ होगा, ना अच्छे से डेवलपमेंट होगा। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो कमज़ोर रह जाएंगे। न तो उनको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगी, न तो प्रोटीन की मात्रा मिलेगी। बैलेंस डाइट उनको मिलेगा ही नहीं। जब तक बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा, उनका संतुलित आहार पूरे शरीर में पौष्टिक आहार के रूप में जब तक वो भोजन नहीं लेंगे, तब तक न तो वह फिजिकली रूप से पूरी तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाएंगे, और न ही मेंटली रूप से। हरी सब्जियां न खाने की वजह से देख ना, बायोटिन की कमी का हो जाना, बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं। किताबें ढेर सारी हैं, पढ़ना बहुत सारा है, सिलेबस बहुत लंबा है, याद करना, उसको समझना है, लर्न करना है, उस चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग लेवल से कुछ ज़्यादा ही बच्चों को बोझ दे दिया जाता है। मेंटली रूप से उनको बहुत ज़्यादा समझना होता है, लेकिन समझेंगे कहाँ से? वो तो कमज़ोर हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं मेंटली रूप से। हरी सब्जियाँ खा नहीं रहे हैं। बायोटिन के वजह समय से पहले बाल का झड़ जाना, सफ़ेद होने लगना बाल का, बाल पतले हो जाना, इससे समस्याएं हैं। बच्चे हाई स्कूल में चले जा रहे हैं, 9th-10th में चले जा रहे हैं, कितने बड़े हैं? ऐसा मालूम होता है जैसे कि 5 और 6 के बच्चे हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या वह फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पा रहा है बच्चा? आप और हमको सोचने की बात है। ये सोचिए, ये बहुत ज़रूरी है, सोचने वाली बात है। हरी सब्जियां नहीं खा रहे बच्चे, सिर्फ जंक फूड की ओर भागते जा रहे हैं, फास्ट फूड की ओर भागते जा रहे हैं। वो कब तक रहेगा? बैलेंस डाइट कैसे मिलेगा? पौष्टिक भोजन, पौष्टिक आहार जब तक नहीं लेंगे, उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, वो कहाँ से प्राप्त करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन जो चाहिए उनको, उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? तो फिर जाहिर सी बात है, वो मेंटली रूप से भी और फिजिकली रूप से भी, दोनों रूप से वो क्या होंगे? वीक होंगे। ना तो ग्रोथ कर पाएंगे अच्छे से, ना तो उनका डेवलपमेंट हो पाएगा। क्योंकि ग्रोथ जो होता है एक टाइम के बाद रुक जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। सबसे गोल्डन टाइम होता है एडोलेसेंस एज, किशोरावस्था, 12 to 18 ईयर्स। 12 to 18, 12 से 18 वर्ष के बीच में जो सबसे ज़्यादा मेच्योरिटी के लेवल, यानी कि फिजिकली और मेंटली रूप से जो बच्चे मेच्योर होते हैं, वही एक समय होता है। 18 से 20 ईयर्स के बाद ग्रोथ रुक जाता है, फिजिकली रूप से ग्रोथ उनका रुक जाता है, लंबाई का बढ़ना रुक जाता है। 18 से 20 साल के बाद उनकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, बस उनका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। विकास में क्या होगा? मेंटली ग्रोथ करेंगे, मोटे होंगे, यही होगा, लंबे नहीं होंगे फिर। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों इस एज में होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बर्डन भी मिलता है बच्चों को। एजुकेशन है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लर्न करना है, राइट करना है, एग्ज़ाम देना है, टेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझना है। अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, मैथ है तो इंग्लिश है, तो हिंदी है, संस्कृत है, ग्रामर है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, साइंस है, सोशल साइंस है। अब इसके लिए उसके जो कैपेबिलिटी चाहिए, जो कैपेसिटी चाहिए, जो एप्टीट्यूड चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो तो आप दे नहीं रहे हैं, वो तो हमारे बच्चे ले नहीं रहे हैं।
बस उनको सुबह तैयार कर दिए, जा रहे हैं स्कूल, जा रहे हैं स्कूल, स्कूल जा रहे हैं। अरे ये कौन सा मतलब हुआ? अब उनका ये भी देखिए कि कितना वो ग्रोथ कर रहे हैं, कितना वो डेवलपमेंट कर, उनका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सभी बातों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आजकल बच्चों पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है कि बच्चे मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। ये डिपेंड करता है हमारे न्यूट्रिएंट्स पे, ये डिपेंड करता है हमारे बैलेंस डाइट पे, ये डिपेंड करता है हमारे आहार पे, फूड पे, क्या आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। कौन ध्यान रखेगा? गार्जियन, पेरेंट्स बहुत बड़े इसके जिम्मेदार हैं। और कुछ जो स्कूल हैं, स्कूलों से वालों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वह भी क्लास में बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को बताएं कि देखिए ये सब चीज़ों से बचें आप। फास्ट फूड, जंक फूड कोशिश करें कि हरी सब्जियां खाएं, ताज़ी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वह सेवन करें। और वो जो बैलेंस डाइट उनको चाहिए, घी हो गए, दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गया, जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसका सेवन करें, बच्चों को आप बताएं, ताकि उनको प्रोटीन की पूरी जो उनको रिक्वायरमेंट होती है उनके बॉडी को, वह क्या हो सके, कंप्लीट हो सके, पूरी तरीके से वह ऑब्जर्व हो सके, ताकि उनका अच्छे तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों हो सके। स्कूल वालों से निवेदन, जो बड़े बड़े स्कूलें हैं वह भी लंच टाइम में ध्यान रखें कि बच्चे सब जंक फूड, फास्ट फूड ना लेके आएँ। उनको बताया जाए कि देखिए आप हरी सब्जी और ये सब लेके आएँ, और स्कूल वाले भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे, थोड़ा उसका जिम्मेदारी ले कि आप भी गार्जियन को थोड़ा सा जागरूक करें, उनको भी कॉन्शियस करें, ताकि वह भी समझ सकें इन चीज़ों को और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा के साथ साथ उनका अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास भी हो सके उनके बच्चों का। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा कोई अर्थ नहीं निकलेगा। खैर चलिए, मुझे उम्मीद है कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कोशिश करिए कि आप लोग बैलेंस डाइट लिया करिए, जंक फूड जो फास्ट फूड होता है उनसे आप बच के रहें, और अपना शारीरिक और मानसिक दोनों विकास अच्छे से कर पाएँ, अच्छे से कर सके, आप हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ रहें, ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। हमारे जो इंटरनल आर्गन होता है, जो आंतरिक बॉडी होती है, जो इंटरनल आर्गन होते हैं, वो पता नहीं चलता है कि उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ, क्योंकि उसको हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरनल पार्ट जो होता है, हमारे इंटरनल आर्गन जो हैं, उसको स्वस्थ रखना, स्वस्थ पानी और स्वस्थ भोजन का आप सेवन करें, और जैसा आप लोगों को पता ही है, हेल्थ इज वेल्थ। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।